एलआईसी की पॉलिसी सरेंडर करने पर बहुत कम पैसे वापस मिले, अब क्या करें? नमस्कार दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे कई व्यूअर्स के द्वारा हमसे पूछा जाता है। अगर आपके पास भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप उसे सरेंडर कराने की सोच रहे हैं, तो ऐसा करने से पहले आपको पॉलिसी सरेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी का होना बेहद आवश्यक हो जाता है, ताकि आपको परेशानियों और नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो आइए आगे वीडियो में पॉलिसी सरेंडर और इस दौरान कटने वाले चार्जेस से संबंधित सभी बिंदुओं पर जानकारी लेते हैं। जब भी कोई पॉलिसी होल्डर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कराता है, तो उसके दिमाग में सिर्फ वो राशि होती है जो उस पॉलिसी में प्रीमियम के रूप में उसने जमा की हो। परंतु पॉलिसी सरेंडर कराने पर जब बीमा कंपनी द्वारा उसके खाते में सरेंडर वैल्यू की राशि ट्रांसफर की जाती है, तो पॉलिसी होल्डर को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह राशि उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होती है। अब पॉलिसी होल्डर के मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ और अब ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अधिकतर मैच्योरिटी वाली योजनाओं में पॉलिसी होल्डर को रिस्क कवर और सेविंग देती है, और दोनों के लिए ज्वाइंट प्रीमियम लिया जाता है। अर्थात प्रीमियम का एक हिस्सा रिस्क कवर देने के लिए लिया जाता है। जब किसी पॉलिसी होल्डर का डेथ क्लेम आता है, तो उसे रिस्क कवर देने के बदले बीमा कंपनी से क्लेम मिलता है और मैच्योरिटी पर सेविंग प्लान के अंतर्गत मैच्योरिटी राशि मिलती है। अब इसे टर्म प्लान की मदद से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टर्म प्लान का प्रीमियम इतना कम क्यों होता है? क्योंकि टर्म प्लान में सिर्फ रिस्क कवर मिलता है, इसमें मैच्योरिटी नहीं मिलती, इसलिए इसमें प्रीमियम भी कम लिया जाता है। टर्म प्लान में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती और मैच्योरिटी तक पॉलिसी होल्डर के जीवित रहने पर भी कोई राशि वापस नहीं मिलती। अब बात करते हैं पॉलिसी सरेंडर पर कटने वाले चार्जेस की। जब पॉलिसी होल्डर पॉलिसी सरेंडर करता है, तो बीमा कंपनी IRDAI के नियम अनुसार पेड प्रीमियम में से पॉलिसी सरेंडर करने तक जो रिस्क कवर दिया गया, उसके प्रीमियम का चार्ज काटती है। पॉलिसी से पहले प्रपोजल का कोई मेडिकल टेस्ट किया गया हो, तो उसका चार्ज भी काटा जाता है, और डॉक्यूमेंट बनाने और स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज काटकर बाकी राशि पॉलिसी होल्डर को लौटा दी जाती है। पॉलिसी सरेंडर पर बहुत कम राशि पाकर पॉलिसी होल्डर के पैरों से मानो जमीन खिसक जाती है। फिर उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया, जबकि वास्तव में ये कटौती इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था IRDAI के नियमानुसार होती है, जिसके बारे में पूरी जानकारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में दी गई होती है। परंतु अधिकतर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते ही नहीं, जिस कारण उनको इसकी जानकारी नहीं होती। इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक की RD या FD की तरह नहीं होती, क्योंकि RD या FD के साथ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। इसलिए इन्वेस्टर की मृत्यु होने पर बैंक के द्वारा उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस का कोई पैसा भी नहीं दिया जाता। इंश्योरेंस पॉलिसी में बैंक की तरह नहीं होता। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए IRDAI ने इन कटौतियों के नियम बनाए हैं, जो पॉलिसी होल्डर को तो गलत लगते हैं, परंतु कानूनी तौर पर पॉलिसी होल्डर बीमा कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि सभी कटौतियां तय नियमों और बीमा कंपनी और उसके बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार ही होती हैं। ऐसे में पॉलिसी होल्डर के द्वारा अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए आप जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, तो पॉलिसी बॉन्ड में लिखी सभी टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लें और पॉलिसी सरेंडर कराने से हमेशा बचें। और यदि किसी कारणवश सरेंडर कराना आपके लिए आखिरी विकल्प हो, तो पहले से जरूर पता कर लें कि पॉलिसी सरेंडर पर आपको कितनी राशि मिलेगी, अर्थात पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी है। सरेंडर वैल्यू की जानकारी के बाद आप प्रॉफिट या लॉस का सही से मूल्यांकन कर सही फैसला ले पाएंगे, वरना पॉलिसी सरेंडर कराने के बाद फिर पछतावे के अलावा आपके पास करने को कुछ और नहीं बचेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।